अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि बस काश एक चीज ठीक हो जाए और फिर पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी? आज हम इसी फीलिंग के पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा समझने वाले हैं कि आखिर क्यों हमें ऐसा लगता है कि कोई एक बदलाव सब कुछ ठीक कर देगा। तो सवाल ये है, क्या सच में ऐसा होता है? क्या कोई एक बड़ा चेंज हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हो सकता है? चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अक्सर ये सोच कुछ ऐसी होती है ना? यार बस अगर वो प्रमोशन मिल जाए ना, या फिर काश मैं उस शहर में शिफ्ट हो जाऊं। तो बस लाइफ एकदम सॉर्टेड हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम्स खत्म। और हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि वो एक चीज मिलते ही ना जिंदगी की पूरी पजल सॉल्व हो जाएगी। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें हम सब कभी ना कभी तो फंसे ही हैं। तो ये जो सोचने का एक पैटर्न है ना, साइकोलॉजी में इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। इसे कहते हैं फोकसिंग इल्यूजन। तो ये फोकसिंग इल्यूजन है क्या चीज? देखिए, सिंपल भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग का एक धोखा है, एक तरह का मेंटल शॉर्टकट। ये तब होता है जब हम किसी एक चीज पर इतना ज्यादा फोकस कर लेते हैं कि बाकी सारी चीजों को भूल ही जाते हैं, वो चीजें जो हमारी खुशी पर असल में असर डालती हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना एक लाइन में बहुत खूबसूरती से समझाया गया है, और वो ये है कि जिंदगी में कोई भी चीज उतनी जरूरी नहीं होती जितना वो तब लगती है जब हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं। मतलब जिस पल हम किसी चीज पर फोकस करते हैं वो अचानक से बहुत बड़ी और जरूरी लगने लगती है। पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह काफी सीधी सादी है। हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन ही हमारी रियलिटी को शेप देता है। मतलब हम जिस भी चीज पर फोकस करते हैं, हमारा दिमाग उसके इम्पैक्ट को ना एकदम जूम इन करके बड़ा चढ़ाकर देखने लगता है। देखिए, हमारा दिमाग ना शॉर्टकट्स का बड़ा शौकीन है, तो वो सोचता है एक बदलाव इज इक्वल टू सब कुछ ठीक, एकदम सिंपल। पर असलियत क्या है? असलियत यह है कि जिंदगी बहुत सारी अलग अलग चीजों का एक कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्प्लेक्स पजल की तरह। ओके, तो अब देखते हैं कि ये जो इल्यूजन है ये हमारी असल जिंदगी में सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ छिपकर बैठा होता है। ये धोखा हमें अक्सर कहाँ पकड़ता है? करियर के बड़े फैसलों में। बस ये जॉब मिल जाए, पैसों को लेकर हमारी सोच में, अगर इनकम डबल हो जाए, हमारे बड़े बड़े लाइफ गोल्स में, और हाँ, सबसे ज्यादा जब हम खुद को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब जरा सोचिए, जिस एक चीज का इतने टाइम से इंतजार था वो आखिरकार हो गई। प्रमोशन मिल गया या उस नए शहर में शिफ्ट हो गए। लेकिन कुछ ही टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल सा लगने लगता है, पहले जैसा ही। ऐसा क्यों होता है भला? क्योंकि जिंदगी के जो दूसरे हिस्से हैं, रोज की आदतें, हमारे रिश्ते, हमारी हेल्थ, वो सब तो वैसे के वैसे ही हैं, वो थोड़ी बदले हैं। तो फिर इसका हल क्या है? हमें ना चेंज को देखने का अपना पूरा नजरिया ही बदलना होगा। एक ज्यादा बैलेंस्ड और ज्यादा रियल अप्रोच अपनाने की जरूरत है। तो हमारी खुशी और हमारी एक्सपीरियंस को असल में क्या चीजें चलाती हैं? वो एक बड़ा बदलाव नहीं, बल्कि हमारी रोज की आदतें हैं, हमारे रिश्ते, हमारी सेहत, हमारे आसपास का माहौल, हमारी सोच, हमारा माइंडसेट, और वो छोटे छोटे अनुभव जो हर रोज होते हैं और हमारी जिंदगी को असल में बनाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का जो सार है वो इन 3 सिंपल स्टेप्स में है। नंबर 1, बड़े बदलाव मैटर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नंबर 2, लेकिन अकेले में उतने नहीं जितना हम सोचते हैं। और नंबर 3, जो कि सबसे जरूरी है, जिंदगी किसी एक बड़े इवेंट से नहीं बनती, बल्कि उस इवेंट के बाद हर रोज क्या होता है उससे बनती है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने वाला है कि वो कौन सी छोटी सी रोजमर्रा की चीज है जो असल में जिंदगी को शेप दे रही है, जिस पर शायद हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है।